सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, क्या 25 जनवरी के बाद आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि रिश्तों में सब ठीक है, लेकिन फिर मन में एक सवाल सा उठता है, क्या सच में सामने वाला वही सोच रहा है जो दिखा रहा है? यदि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो क्या आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर चुका है, या आपको अचानक से कोई अपना सा लगने लगा है, कोई प्यारा सा लगने लगा है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या इनको प्रपोज करना चाहिए? क्या कभी कभी आपको भी 25 जनवरी के बाद अपने ही फैसलों पर कुछ संदेह सा होने लगता है और कुछ नए लोगों से आपका जुड़ाव हो रहा है और वो लोग कहीं ना कहीं आपके लिए एक व्यापार में एक नया रास्ता ला सकते हैं? इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आज की राशि आपके लिए है। मेरे मित्रों, राहु देव आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान है, शतभिषा नक्षत्र में, और 25 जनवरी को इन्होंने शतभिषा के तृतीय चरण में प्रवेश कर लिया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां भाव दाम्पत्य का है, पार्टनरशिप का है, समझौते का है और पब्लिक डीलिंग्स का यह भाव होता है। तो जब राहु यहां पर आता है तो मन में अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। क्या आपको लग रहा है कि 25 जनवरी 2026 के बाद पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे से अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, उनकी भावनाएं एकदम से बहुत ज्यादा हो गई हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहने लगे हैं, लेकिन मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि यार हम अपेक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे? क्या जो इनकी इच्छा है वो इच्छा हम पूर्ण कर पाएंगे? तो यहां पर आपके लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट राहु देव लेकर के आए हैं कि हाँ, यदि आपका रिश्ता सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते हैं, तो ये आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां आपके न केवल रिश्ते मजबूत हो रहे हैं वरन आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। अब तक अगर एक दूसरे को आप नहीं समझ पाए थे तो यह समय अब आपको एक दूसरे को समझने में बहुत मदद करेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नए लोग आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी 25 जनवरी के बाद कोई अचानक से अपना लगने लगा है, उनको लगने लगा है कि यार मुझे कहीं ना कहीं इनसे बात करनी चाहिए। यदि ऐसा आपको लगने लगा है तो समझ लीजिए राहु आपकी कुंडली में एक्टिव होकर के आपको अपने सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। लेकिन वहीं आपको यह भी लगता है कि यार इनको हम प्रपोज करने वाले हैं तो क्या ये सही रहेगा या फिर नहीं? तो मेरे मित्रों, अगर आपके जीवन में 25 जनवरी के बाद कुछ नए लोगों का प्रवेश हुआ है, यानी कि आपको अपना कोई लगने लगा है कि जीवन में जो आपके साथ निभा सके, तो आप उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर वैसे तो सब कुछ आपकी कुंडली पर निर्भर है, लेकिन गोचर के हिसाब से यहां पर पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए राहु एक नए मौके बना सकते हैं, कोई नई डील आपके पास आ सकती है। यह समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि राहु छाया है, राहु धुंध है, राहु कोहरा है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु के बारे में कहा गया है कि यह रातों रात आपको बहुत कुछ दे सकता है। अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ले जाने की जो अद्भुत क्षमता वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कही गई है वो राहु को कही गई है, और राहु की शक्ति इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है। राहु का वर्चस्व वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस वक्त बहुत बड़ा एक संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, सिंह राशि वालों, कुंभ राशि में जो राहु का यह गोचर हुआ है, यह हल्का फुल्का सा आपको कुछ भ्रम तो दे सकता है। कैसा भ्रम? कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, क्या व्यापार में जो निर्णय ले रहा हूं वो सही है। लेकिन यदि आपके अंदर आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरा हुआ है और आप जो काम करते हैं उसमें आप पूरी तरीके से परिपक्व हैं, तो इस वक्त भ्रम को हटा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह समय राहु की वजह से आपकी जिंदगी में एक नई चीज ला सकता है। जो लोग पेशेंस रखेंगे और क्लैरिटी रखेंगे उनके लिए पार्टनरशिप में लाभ के संकेत और रिश्तों में नया संतुलन इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्दबाजी नहीं, क्योंकि राहु शनि की राशि में है और शनिदेव को जल्दबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिंह राशि पर इस वक्त ढैया भी चल रही है, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में आपके हैं।
तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके धैर्य के साथ आत्मविश्वास के साथ यदि आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए प्रगति के रास्ते तय हो सकते हैं। अब आते हैं राहु की 5वीं दृष्टि पर। राहु की 5वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर है, आपके लाभ के भाव पर है। ये जो भाव है लाभ का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, नेटवर्क का भाव है, सोशल सर्किल का भाव है, सोशल सर्किल का भाव है और आपके मित्रों का भाव है। यह मिथुन राशि है जो कि बुध की राशि है और राहु बुध को अपना मित्र मानते हैं। कन्या राशि में और मिथुन राशि में राहु यदि हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अपना ये बहुत अच्छा फल देते हैं और कुंभ राशि में इनको सर्वश्रेष्ठ फल देता हुआ बताया गया है। कुंभ राशि में इस वक्त चल रहे हैं तो मतलब साफ है कि नए संपर्क आपके बन सकते हैं, आपके मित्रों से आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण हो सकती है। आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए जो कार्य करने हैं उनको करने के लिए आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। बातचीत और कम्युनिकेशन से सिंह राशि वालों को इस वक्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल सर्किल बना करके काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि राहु को 11th हाउस में बहुत कारगर बताया गया है और राहु की दृष्टि 11th हाउस पर पड़ना आपके लिए बहुत वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुभ संकेत लेकर के आइए। राहु आपको कहेगा कि आप आगे कदम बढ़ाओ और यदि आप आगे कदम बढ़ाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, लालच नहीं करते और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, यानी कि अति महत्वाकांक्षाएं आप नहीं रखते, तो ये गोचर अभी 2026 तक राहु यहीं पर रहेंगे, 2026 में दिसंबर माह तक, तो यह आपके लिए एक बहुत बेहतर समय की शुरुआत करा सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की 7वीं की दृष्टि की जो आपके लग्न पर पड़ रही है। यहां पर सिंह राशि है जो कि आपके सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी होते हैं। सिंह राशि राशि ठाट बाट की राशि है कि लोगों की मदद तो बहुत करती है और इनके अंदर एक खास बात होती है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखी गई है। अब राहु और सूर्य आपस में मित्र नहीं है, दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं। और लग्न का मतलब समझिए आप खुद, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, आपके निर्णय और आपकी पहचान, ये सब कुछ आपके सूर्य देव से है। आपकी कुंडली में यदि सूर्य देव मजबूत हैं तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सूर्यदेव थोड़े से पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो यहां पर राहु क्या संकेत दे सकता है कि कभी कभी आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा हो सकता है। जैसे कि यार जो कुछ जानता हूं मैं ही जानता हूं। कभी कभी ऐसा आता है ना, मन में ऐसा विचार आता है कि यार मैं कर लूंगा अपने आप, यार मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो यहां पर यदि आपके ऐसे विचार हैं तो यहां पर आपको अपने विचारों को बदलना चाहिए। कभी कभी अचानक से आपको खुद पर डाउट हो सकता है, तो यहां पर आप बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। मैं सब कर सकता हूं और कभी लगेगा कि क्या केवल मैं बस सोच रहा हूं, नहीं कर पा रहा। लेकिन याद रखिए राहु धुंध है, कोहरा है, और धुंध के बाद अंधकार नहीं होता, धुंध के बाद सवेरा आता है, उजाला आता है। तो जो लोग ईगो में नहीं बहेंगे, जो लोग ग्राउंडेड रहेंगे, यानी कि जो लोग खुद के बारे में सोचेंगे आत्मविश्वास के साथ और सबका भला करने की उनकी सोच होगी, उनके लिए यह समय सेल्फ ग्रोथ का और आगे बढ़ने का होगा। यह समय खुद को साबित करने का नहीं है, यह समय खुद को साबित करने का कि आखिर मैं क्या हूं, मेरी योग्यताएं क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, आखिर मुझ में कितनी आत्मविश्वास है, कितनी मुझ में ताकत है, कितनी मुझ में योग्यता है। इस समय इन चीजों को सोचने का है। अब राहु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, सॉरी 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तृतीय भाव पर, यानी कि शुक्रदेव की तुला राशि पर। शुक्र और राहु मित्र हैं क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और राहु को दैत्य की संज्ञा दी गई है, तो दोनों मित्र हो गए। क्या है ये? तीसरा भाव भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का भाव है, यात्राओं का भाव है, प्रयास का भाव है। तो यहां पर शुक्रदेव भाई बहनों से अगर कोई मतभेद था, कोई उलझन था, तो उसको दूर करा रहे हैं। शुक्रदेव आपके जीवन में, क्योंकि देखिए शुक्रदेव क्या है, शुक्रदेव सुख सुविधा, सुख सुविधाओं का आगमन आपके जीवन में हो रहा है, सुख सुविधाएं आपके जीवन में बढ़ रही हैं। निर्णयों में अगर कोई हिचक थी तो वो निर्णयों में हिचक आपकी दूर हो रही है। प्रयासों में देरी अगर थी तो अब वह देरी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साहस बढ़ेगा और छोटे से प्रयास आपके बड़े परिणाम आपको दे सकते हैं। आपकी बातों में एक प्रभाव दिखाई देगा, आपकी बातों में एक असर दिखाई देगा। जो आपकी बात सुनेगा
वो कहीं ना कहीं आपसे इंप्रेस हो सकता है। ये समय रिश्तों, लाभ और आत्मविश्वास का है, लेकिन आंखें बंद करने का नहीं कि आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लो। ये कहता है कि सोचो, समझो, आगे बढ़ो, प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो। ये लाभ के रास्ते आपके खोल सकता है, आपकी सोच को बदल सकता है। जीवन में यदि आप सिंगल हैं तो आपके लिए नए रिश्ते भी आ सकते हैं। राहु उन्हें हमेशा ऊपर उठाता है जो लोग सच से नहीं भागते, जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग आत्मविश्वास रखते हैं, खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं। अगर ये चीजें आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी, आपको लगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें अपनी राय बताएगा और कमेंट्स में लिखिएगा सिंह राशि। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।